खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार पर लंबे समय से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग चुका है। रविवार को हुए कैबिनेट विस्तार में 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस पूरे विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे मनोज पांडे को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की है। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है। खास तौर पर ब्राह्मण मतदाताओं के बीच नाराजगी की चर्चा लंबे समय से होती रही है। ऐसे में भाजपा ने मनोज पांडे को कैबिनेट में शामिल कर साफ संकेत दिया है कि पार्टी ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने और इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। मनोज पांडे रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, सपा में उन्हें बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली और भाजपा को खुलकर समर्थन दिया। उसी समय से उनकी भाजपा में शामिल होने और मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। अब योगी सरकार में उनकी एंट्री को सिर्फ एक मंत्री पद नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा मनोज पांडे के जरिए सपा के पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसमें खास बात यह भी है कि मनोज पांडे का प्रभाव सिर्फ रायबरेली तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि अमेठी और आसपास के उन इलाकों में भी उनकी पकड़ बताई जाती है जहां लंबे समय तक गांधी परिवार का प्रभाव रहा है और अभी भी उनका प्रभाव वहां पर माना जाता है। भाजपा की रणनीति को समझे तो यह कदम कई स्तरों पर अहम माना जा रहा है। एक तरफ पार्टी ब्राह्मण समाज को यह संदेश देना चाहती है कि सरकार और संगठन में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के मजबूत नेताओं को अपने साथ जोड़कर सपा की राजनीतिक जमीन कमजोर करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। रविवार को लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार को 2027 चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा अब हर क्षेत्र और हर जातीय समूह को साधने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। मनोज पांडे की एंट्री के राजनीतिक मायने इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि रायबरेली और अमेठी लंबे समय तक कांग्रेस और गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रहे हैं। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से इन इलाकों में लगातार अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में स्थानीय प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण नेता को कैबिनेट में जगह देना पार्टी की रणनीतिक चाल मानी जा रही है। विपक्ष इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को चुनावी तैयारी और राजनीतिक प्रबंधन बता रहा है, लेकिन भाजपा इसे सामाजिक संतुलन और विकास की राजनीति का हिस्सा बता रही है। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार का यह कैबिनेट विस्तार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रण की शुरुआती बिसात भी माना जा रहा है, जहां हर नियुक्ति के पीछे राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है, आखिर मनोज पांडे को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया है? इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं और इसके आने वाले चुनाव से क्या कुछ संबंध हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।